श्री हनुमान जी के सुहावन चरित्र श्री जामवंत जी ने श्री राम जी को सुनाए। हनुमान जी के चरित्र बहुत सुहावन चरित्र है। मेघनाद के वध के लिए गए हुए श्री लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं, उन्हें उस अस्वस्थ अवस्था में गोद में लेकर भगवान की गोद तक पहुंचाना श्री हनुमान जी का कार्य है। उपचार के लिए सद्गुरु वैद्य को लाना श्री हनुमान जी का कार्य है और संजीवनी बूटी को लाना श्री हनुमान जी का कार्य है। अब यहां तीन हैं, भगवान, सद्गुरु और संजीवनी बूटी। वैद्य, भगवान और संजीवनी बूटी। इसका अर्थ यह है कि श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र इतना पवित्र है, इतना पावन है, भगवान से मिलाने वाले वे हैं। सद्गुरु को हमारे जीवन में लेकर आने वाले वे हैं और भक्ति की संजीवनी बूटी लाने वाले भी वे हैं, पर्वत के माध्यम से। तो हमें संकेत यह मिलता है कि चाहे हमें सद्गुरु की आवश्यकता हो, चाहे हमें भगवान की आवश्यकता हो, चाहे वेद पुराण सम्मत भगवत भक्ति की आवश्यकता हो, ये तीन लाभ के लिए एकमात्र हनुमान जी पर्याप्त हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो हनुमान जी का आश्रय लेता है उसका जीवन भगवान से जुड़ता है, सद्गुरु से जुड़ता है और वेद पुराण सम्मत भक्ति से जुड़ता है। और यही कारण है कि जब श्री सीता माता की खोज के लिए सभी वानर आ रहे थे तो हनुमान जी सबसे पीछे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन पाछे पवन तनय। सिरुना ज्ञान काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे हनुमान जी पीछे और सभी वानर आगे आगे। और वानर राम जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हनुमान जी सबसे पीछे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि भगवान के दर्शन में भी सबसे पीछे, भगवान को प्रणाम करने में भी सबसे पीछे। अरे भगवान को प्रणाम करने में तो आगे रहना चाहिए, आप इन वानरों के पीछे पीछे चल रहे हो। भगवान को प्रणाम करने का क्षण है और आप इनके पीछे आगे होना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा कि किसी किसी के पीछे भी चलना चाहिए। कहा किसके पीछे चलना चाहिए? हनुमान जी बोले जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हो उनके पीछे पीछे चलने में ही जीव का कल्याण है। वो भगवान को पाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और इसलिए आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते हम इनके पीछे पीछे चलें, ये जा रहे हैं हम। और दूसरा आशय यह है कि राम जी को पाने के लिए जो वानर जा रहे हैं, श्री हनुमान जी उनके पीछे चल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि पीछे ही नहीं चल रहे हैं, एक दूसरा काम भी कर रहे हैं। क्या? का भगवान को पाने के लिए जैसे ही कोई आगे बढ़ता है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं।
और जब तक उसे भगवान से न मिला दे तब तक पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, पीछे क्यों पड़ जाते हो? तो बोले ताकि वो पीछे न लौट पावे। भगवान को पाने के लिए कोई आगे बढ़े तो उसे पीछे नहीं लौटने देते, पीछे पड़ के भगवान से मिलाकर ही पीछा छोड़ते हैं। और सचमुच हनुमान जी जिसके पीछे पड़ जाएं उसे भगवान मिल ही जाते हैं, निश्चित मिलेंगे। तो इनके पीछे क्यों का बंदर है, इनका क्या ठिकाना, कब आगे बढ़े कब पीछे लौट आए। और अगर देखा जाए तो हम सबको एक एक बंदर मिला है, दिखता नहीं है क्योंकि अंदर है, मन ही तो वह बंदर है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कब उधर चले कब इधर। एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन। हम चाहते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। एक दृष्टि यह भी है, ये मन ही चंचल वानर वृत्ति वाला है। हनुमान जी इसके पीछे पड़े और कितना सुंदर संकेत है,
कि सत्संग जिसके पीछे पड़ा हो वह मन पीछे नहीं लौटता, वह तो भगवान की प्राप्ति करके ही धन्य होता है। अब एक तीसरी बात भी है, हनुमान जी का चरित्र इतना पावन चरित्र है कि यहां वानर जाएंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, यहां पाने की बात, मिलने की बात, तो मिलने की पाने की बात में हनुमान जी पीछे, और खोने की बात हो, संकट की बात हो तो हनुमान जी आगे। इसीलिए जब वानर वन में गए तो भटक गए, सबको लगा कि बिना जल के मृत्यु सन्निकट है, तृषाकुल थे सभी। श्री हनुमान जी ने पहाड़ के शिखर पर जाकर देखा, गुफा का द्वार दिखा, बहुत से पक्षी प्रवेश कर रहे थे, बहुत से बाहर आ रहे थे। समझ गए यहां जल होगा। सभी वानरों से कहा कि अनुमान सही होना चाहिए, जल होगा, आगे आगे चलो। अंगद जी प्रमुख हैं, आगे चल रहे थे, और जब गुफा की बात आई कि आगे चलो तो अंगद जी बोले मैं यहां आगे नहीं जाऊंगा। सभी ने कहा हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप हमारे प्रमुख हैं, आगे आगे। अंगद जी ने कहा सब जगह आगे चलूंगा, गुफा में आगे नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? बोलिए गुफा हमारे लिए अच्छी नहीं, हमारे परिवार के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव का झगड़ा ही गुफा के पीछे हुआ, और जब से ये हुआ तब से हमने गुफा में आगे तो जाना ही बंद कर दिया है। पता नहीं क्या संकट हो। तब आगे कौन दिखाई देते हैं? आगे के हनुमान लीना, आगे के हनुमान बैठे विवर विलंब न कीना, आगे के हनुमान कहीं, आगे के हनुमान जी वहां आगे हो गए। संकट की संभावना हो तो हनुमान जी आगे, खोने की बात हो तो हनुमान जी आगे, पाने की बात हो तो हनुमान जी पीछे। हम लोग पाने की बात हो तो आगे, खतरा हो, खोने की स्थिति हो तो पीछे। मिले तो उसमें हम सबसे आगे हों, और कुछ बिगड़ रहा हो तो दूसरे का बिगड़े, बने तो हमारा बने। पर हनुमान जी महाराज ऐसे। अच्छा देखो, मैंने आपसे निवेदन किया कि हनुमान जी 3 से सहज जोड़ देते हैं, संजीवनी बूटी से, सदगुरु से और भगवान से। संजीवनी बूटी भक्ति रूपा है, रघुपति भगति सजीवन मूली, सुखैन वैद्य सदगुरु के स्वरूप हैं, और राम जी भगवान है। अच्छा अब एक बात और भी सोचें, ये तीनों अलग अलग जगह हैं। जहां राम जी हैं वहां सुखैन वैद्य नहीं, और जहां सुखैन वैद्य हैं वहां राम जी नहीं है, और जहां संजीवनी बूटी है वहां ये दोनों नहीं है। पर हनुमान जी ने तीनों को इकट्ठे कर दिए, वहीं राम जी वहीं ले आए सुखैन वैद्य को, वहीं ले आए संजीवनी बूटी, ये तीनों को इकट्ठा कर दिया। तो हमें तो यह लगता है कि इन तीनों को इकट्ठे अगर किसी एक में पाना हो तो हनुमान जी में ही तीनों मिल जाएंगे। कैसे? सदगुरु को पाना हो तो हनुमान जी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
श्री हनुमान जी गुरुदेव हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने तो गुरु रूप में देखा हनुमान जी को, इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का आरंभ भी गुरु वंदना से, श्री गुरु चरण सरोज रज, और समापन भी कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरुदेव हैं। अच्छा, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा गुरुदेव हैं? हाँ, गुरुदेव का काम भगवान को दिखा देना, भगवान से मिला देना और भगवान से पहचान करा देना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान सामने भी हों, मुश्किलें होती हैं आसान, बड़ी मुश्किल से मुश्किलें होती हैं आसान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से मुश्किलें होती हैं। धर्म की राह पे चलना तो कोई खेल नहीं, फर्ज की होती है पहचान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान। मैं की मस्ती से भी बढ़ के है खुदी की मस्ती, अभिमान का नशा हर एक नशे से बड़ा है। मैं की मस्ती से भी बढ़ के है खुदी की मस्ती, होश में आता है इंसान, बड़ी मुश्किल से मुश्किलें होती हैं। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु है, लेकिन आँख कर सकती है पहचान, बड़ी मुश्किल से आँख कर सकती। राम हरि गुण गाये जिंदगी बेकार न कर, चोला मिलता है ये नादान, बड़ी मुश्किल से आदमी हो। आंख कर सकती है पहचान, बड़ी मुश्किल से। श्री तुलसीदास जी को तो भगवान मिल गए, सामने खड़े हैं। श्री तुलसीदास जी चंदन उतार रहे हैं, नेत्र प्रेम आंसुओं से भरे हैं। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे चित्रकूट में मौनी अमावस्या के दिन बैठे हैं, चंदन उतार रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए, बाबा थोड़ा चंदन हमें दे दो। श्री तुलसीदास जी ने सिर झुकाए झुकाए उत्तर दिया, भैया हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, किसी और से मांग लो, घाट पर बहुत से पंडे हैं,
हमें हमारे हाल पर अकेला छोड़ दो। राम जी मनी मन से कि जिसके लिए परेशान है वही तो सामने है। भगवान ने कहा कि बाबा चंदन दो, चाय मत दो, पर एक बात बताओ, क्यों रो रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? श्री तुलसीदास जी ने कहा मेरे भगवान मुझे नहीं मिल रहे। तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो, भगवान नहीं मिल रहे। अब तुलसीदास जी ने सिर ऊपर किया, इनको मुझसे इतनी सहानुभूति है, तो हाथ जोड़ के बोले ना भैया ऐसे मत कहो, भगवान कठोर नहीं है, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, हमारा भाग्य ही ऐसा है तो वो कृपालु पर भाग्य ऐसा है मेरा, क्या करें? भगवान ने कहा रे 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 रे, हमें बड़ा दुख हुआ आपकी यह दशा देखकर, और आपके भगवान से भी हमें शिकायत है। भगवान ही कह रहे हैं। अब बोलो भक्त हैं तुलसीदास जी, राम जी हैं भगवान, भक्त भगवान दोनों मिल गए, पर मिलकर भी नहीं मिले। और भगवान के साथ यही सबसे बड़ी कठिनाई है। एक संत कहते थे कि जगत के पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है। जगत के पदार्थों की प्राप्ति, हम उसी की तो कामना करते हैं जो प्राप्त न हुआ हो। अप्राप्त की प्राप्ति है, पर परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है। वो तो मिले हुए हैं, खोया होए तो फिर मिले, और रूठा ले ही मनाए, और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। भगवान मिले हैं, दिख रहे हैं फिर भी नहीं दिख रहे, नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंख ठीक नहीं है, पर आंख का मोतिया बिंद, ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में राग द्वेष का मोतिया बिंद आ गया है। अंजन चाहिए, और अंजन भी कौन सा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। जिन आंखों से राग द्वेष के कारण हम परमात्मा को नहीं देख पाते, मन की उन्हीं ज्ञान वैराग्य की आंखों में जब राग द्वेष का मोतिया बिंद मिटाने के लिए गुरुदेव के चरण धूलि का अंजन लगाते हैं, तब हम भगवान को देख पाते हैं। यह गुरुदेव की महिमा है। तो भक्त हैं तुलसीदास जी, राम जी हैं भगवान, लेकिन आवश्यकता है गुरुदेव की। तो गुरुदेव बनकर बोले कौन? हनुमान जी। आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता, शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम जी के। सद्गुरु चक्रवर्ती कुछ सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी। सद्गुरु चक्रवर्ती कुछ सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जो हनुमान जी ने यह ज्ञान दिया, बिन गुरु होए की ज्ञान, तो तुलसीदास जी भी प्रभु पहचान परऊ गही चरना। तो ये गुरुदेव हैं,
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी मिल जाए तो ऐसे लगता है कि गुरुदेव मिल गए, क्योंकि हनुमान जी गुरुदेव हैं, हनुमान जी गुरु तत्व हैं। अच्छा, इसलिए भी गुरुदेव हैं। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, लोग श्री हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस पंक्ति का पाठ करने लगे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। एक सिद्ध पुरुष बैठे थे, वे अपनी भाव दशा में आनंदित होते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहे थे, और जैसे ये पंक्ति आई, शंकर सुवन केशरी नंदन, कहने लगे बंद करो बंद करो बंद करो, अशुद्ध पाठ मत करो। अरे महाराज, इसमें पुस्तक में श्री हनुमान चालीसा की प्रति में यही लिखा है। महात्मा बोले लिखा है तो भी मत पढ़ो। अरे कल लिखा है, कल तुम लेखे की बात करते हो, हम देखने की बात करते, हमने जो देखा है। तो क्या महात्मा बोले शंकर सुवन केशरी नंदन मत कहो, ये पढ़ो शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी ही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। प्रगटे श्री काशीश कीश बनी, राम भगति के काज। श्री शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए। अच्छा, शंकर जी कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। शंकर भगवान सदगुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। तो शंकर जी हैं गुरुदेव, और उनके अवतार हनुमान जी। तो हनुमान जी गुरु तत्व हैं, हनुमान जी गुरु हैं। इसलिए गुरु को पाना हो तो हनुमान जी को देखो, हनुमान जी के रूप में सदगुरु मिल जाते हैं। अच्छा, और एक बात कहूं, तुलसीदास जी को हनुमान जी गुरु रूप में दिखाई देते, पर एक भक्त को हनुमान जी मिले, वे हैं भगवत भक्ति भूषण परम भागवत श्री भरत जी। हनुमान जी अयोध्या में संदेश लेकर आए कि श्री राम जी आ रहे हैं। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभुआवत। श्री भरत जी ने जो यह समाचार सुना तो यही बोले, को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय बचन सुनाए। मोही परम प्रिय बचन मोही परम बचन। आप कौन हैं? इतने परम प्रिय वचन सुनाने वाले कौन हैं? हनुमान जी विप्र रूप में आए थे, प्रकट हो गए अपने वानर रूप में, और यही कहा, मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, नाम मोर कृपा निधाना,
हनुमान जी ने कहा कि मैं पवन का पुत्र हनुमान, श्री भरत जी आपसे पहले भी मिला हूं, आपका दर्शन हुआ है पहले भी। हाँ, अरे हनुमान जी, श्री भरत जी ने भुजाएं बढ़ाई, हनुमान जी को हृदय से लगा दिया, अत्यंत आनंदित हुए। और मिलकर जब अलग हुए तो श्री भरत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, क्या आप सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी ने कहा, सचमुच के हनुमान कैसे होते? हम तो हैं वही हनुमान ही हैं। भरत जी अत्यंत भाव भरी दशा में कहते हैं कि यह तो मैं भी समझ रहा हूं कि आप हनुमान हो। हमारे नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, बुद्धि कहती है कि आप हनुमान हो, बुद्धि कहती है कि आप हनुमान हो, नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, लेकिन जब आपको हृदय से लगाता हूं तो हृदय कुछ और बोलने लगता है। क्या हृदय क्या बोलता है? श्री भरत जी कहते हैं, जब आपको हृदय से लगाता हूं तो ऐसे लगता है, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। आंखों से देखने पर हनुमान दिखते हो, बुद्धि कहती है कि आप हनुमान हो, लेकिन जब हृदय से लगाता हूं तो ऐसे लगता है कि हनुमान जी से नहीं राम जी से मिल रहा हूं। तो कहीं आप राम जी तो नहीं है इस रूप में आ गए? हनुमान जी के आंसू बरसने लगे। राम जी के मिलन का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर, तो राम जासु हृदय आगार। हनुमान जी भगवान से भरे हैं, इसलिए उनका मिलन उनका है ही नहीं, वो है ही नहीं। और जब वो हो तो लगे कि वो हैं। अच्छा देखो, आपको एक बात बताएं, सूर्य उदय तो होता है पर दीवार के कारण प्रकाश भीतर नहीं आ पाता है। जैसी प्रकाश बाहर भीतर आना चाहता है दीवाल, अच्छा अगर दीवाल की जगह द्वार हो तब तो प्रकाश को आने में कोई कठिनाई नहीं, द्वार से तो प्रकाश पहुंच जाता है, दीवार से नहीं पहुंचता। और दीवार और द्वार में अधिक अंतर नहीं है। द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है, और दीवार में से कुछ हटा दो तो दीवार ही द्वार है। द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है, और दीवार में से कुछ हटा दो तो दीवार ही द्वार है। इसी तरह जिनके जीवन में द्वार और दीवार का अंतर स्पष्ट हो गया, अर्थात जिनकी जिंदगी की दीवार में से अहंकार का कुछ हट गया, तो ये जिंदगी दीवार नहीं द्वार बन जाती। अहंकार का कुछ हटते ही जिंदगी दीवार नहीं द्वार बन जाती है, और अहंकार का कुछ लगते ही यह द्वार ही दीवार बन जाता है। हनुमान जी में अहंकार का कुछ नहीं है, इसलिए उनका जीवन द्वार है। और जिनका जीवन द्वार बन जाता है तो द्वार जैसे ही खाली जगह देता है, उस जगह सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रकाश के रूप में। इसी तरह अहंकार का कुछ हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उसके जीवन में। तो हनुमान जी का मिलना तो भगवान का मिलना है। भरत जी को भी लगता यही, और श्री विभीषण जी को भी लगा कि तुम राम दीन अनुरागी, निराकार की आरसी श्री सदगुरु की देह है।
सद्गुरु का जो स्वरूप है वो दर्पण है, और दर्पण में उसका कोई अपना चेहरा नहीं होता, इसलिए सबके चेहरे उसमें दिखते हैं। निराकार की आरसी श्री सद्गुरु की देह है, और लखा जो चाहे अलख को सो इनमें लख ले। अलख भी जिनमें लखा जाता है। वह हनुमान जी में ऐसी उनकी चरित्र की पवित्रता ऊंचाई है कि वो है ही नहीं। मैं न बंदा था न खुदा था, श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते हैं, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था, और वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की है सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। और सचमुच हनुमान जी वो हैं, पर्दा हट गया है भगवान उनमें से। अच्छा, तीसरी बात हमने कही कि हनुमान जी भक्ति। भरत जी ने इस रूप में हनुमान जी को देखा, और विभीषण जी क्या कहते हैं